Everyone, I hope you are fit and fine and ready to learn something new. Okay, now we can start our next topic. Before to that, something more. एक बात याद रखो कि हमेशा के लिए कि क्लास 11th का सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। कॉमनली क्लास 11th को फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर का मान के चलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर तुमको कैरियर में बहुत कुछ अच्छा करना है तो क्लास 11th के सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तुमको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना है और इसको थॉरो प्रिपेयर कर लेना है कि 12th के तुरंत बाद आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। ये बिल्कुल गांठ बांध लो कि क्लास 11th का सिलेबस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज मिलता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अप्रॉक्सीमेट 60% तक इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस भी देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा तुमको कि 11th का सिलेबस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द 12th। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखो और इस हिसाब से आप तैयारी करो क्लास 11th को। बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेना है। ओके, लेट अस स्टार्ट द स्टेम। What are the features that distinguish a stem from a root? पहले ही क्वेश्चन दे दिया भाई कि क्या डिस्टिंग्विश करता है, क्या अलग करता है एक स्टेम और रूट में क्या अंतर होता है। देखते हैं। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। असेंडिंग पार्ट है जो ऊपर होता है जमीन के। एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये बियर क्या करता है? ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इस पर लगे होते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमूल। हम फैमिलियर हैं कि एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल होता है और दूसरा प्लूमूल। तो रेडिकल डेवलप होता है रूट के फॉर्म में और प्लूमूल डेवलप होगा स्टेम के फॉर्म में। ओके, प्लूमूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसके प्लूमूल से स्टेम डेवलप होगा। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये डिफरेंस एक आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रूट और स्टेम में। रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते, जबकि स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाएंगे। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स। जहाँ से स्टेम से लीव्स निकल रहे हैं उस पोर्शन को कहते हैं हम नोड, और जहाँ पर लीफ नहीं निकलती, ये जो लकीरें हैं, ये पॉइंट्स जो हैं, ये क्या है? ये नोड्स हैं। और ये बीच का जगह जो है वो इंटरनोड है, ये इलाका। वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के बीच के जगह को हम कहते हैं ये एक नोड है, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, और इसके बीच का ये स्पेस, ये पूरा क्या है? तो इंटरनोड है, ये पूरा इंटरनोड है। द स्टेम बियर्स बॉड्स। अब स्टेम के साथ कौन लगा है? बियर किसको कर रहा है? बॉड्स, विच आर मे बी टर्मिनल और एक्जिलरी। अब इसमें कलियां लगती हैं तो या तो ये टर्मिनल होंगी या तो एक्जिलरी होंगी ये साइड में। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग। जब यंग है तब तो ये ग्रीन कर रहा है। एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। और बाद में ये वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है स्टेम। The main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits. Main function तो इसका क्या है? Spreading out branches bearing leaves, flowers और fruits को hold करना है, इनकी spreading। और इसके साथ साथ it conducts water, minerals and photosynthesis। वाटर और मिनरल के साथ सिंथेट्स को कंडक्ट करता है, जो कंपोनेंट्स केमिकल्स इसेंशियल होते हैं किस प्रोसेस के लिए? तो फोटोसिंथेसिस के लिए। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। अब इसके एडिशनली क्या होता है? स्टोरेज का फंक्शन कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन करता है। इसके साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। ये एडिशनल वर्क हो गए स्टेम के। और इस एडिशनल वर्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेम में क्या होगा? तो मॉडिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने रूट में भी देखा था कि मॉडिफिकेशन हुआ था। जब रूट कुछ एडिशनल वर्क कर रहा है तो
इस तरह से स्टेम में भी मॉडिफिकेशन होगा। क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं इसको हम देखते हैं। द स्टेम्स may not always be typically like what they are expected to be। अब टिपिकली उस तरह के नहीं दिखते हैं, नहीं होंगे जिस तरह के उनके बारे में हम सोचते हैं, जानते हैं। दे आर मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड हो गए टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बदल गए भाई। अब अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकैसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। अब इन सारे स्टेम पोटैटो के, जिंजर के, टर्मरिक के, जमीकंद के, कोलोकैसिया के क्या मॉडिफाइड हो गए, किस काम के लिए? तो स्टोर फूड को स्टोर करने के लिए। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ये ध्यान देना पड़ेगा भाई कि ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, उसको कई साल, दूसरे साल, तीसरे साल तक जिंदा रखने के लिए उस प्लांट को ये पेरिनेशन आर्गन की तरह काम करते हैं। होता क्या है कि एरियल पार्ट्स उसका डिस्ट्रॉय हो गया, सूख गया, लेकिन ये सॉइल के अंदर पड़े होते हैं। जो मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जिन्होंने फूड स्टोर करके रखा है वो अंडरग्राउंड पड़े हैं, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो फेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो कर जाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में तो वो सक्सेस हो गए, सरवाइव कर गए, फिर वो ग्रो कर जाएंगे न्यू प्लांट्स उसके। तो दैट्स वाई दैट इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। ये नोट करना है कि ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन कौन है, तो मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, और स्पेशली उस तरह के स्टेम्स जो कि फूड स्टोर करके रखे हैं। स्टेम टेंडिल्स विच डेवलप, अब इसमें एक मॉडिफिकेशन दूसरा ये मिल रहा है क्या, टेंडिल फॉर्म में, विच डेवलप फ्रॉम एक्जिलरी बर्ड्स। ये डेवलप कहाँ से हो रहा है? एक्जिलरी बर्ड से होते हैं। दीज आर द स्लेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्ड, एस्पायरिंग की तरह ऐसे स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइम, ऊपर चढ़ने में सपोर्ट करते हैं। सच एज इन गॉड, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इन सब में ये पाए जाते हैं, एंड ग्रेप वाइन्स में पाए जाते हैं। एक्जिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। अब भाई देखो एक और मॉडिफिकेशन आ रहा है तीसरा, कि एक्जिलरी बर्ड्स मॉडिफाइड होकर क्या बन गए, तो थॉर्न के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज इन साइट्रस प्लांट्स और बोगेनविलिया। ये दो एग्जाम्पल हैं हमारे सामने कि इन दोनों में ये मॉडिफाइड हो गए, और मॉडिफाइड होकर क्या करेंगे, दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। प्लांट को बचाते हैं कि उनको जानवर चर न जाए, कोई डैमेज न करे। सम प्लांट्स ऑफ एराइड रीजन्स, अब सूखे जगहों पर जहाँ पर कि पानी की कमी है, एराइड रीजन्स, मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड, ओपिनिया के केस में, एंड फ्लैशी सिलेंडर, फ्लैटेंड और सिलेंडरिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। और मॉडिफाइड होकर ये ड्यूअल फंक्शन दूसरा काम करेंगे। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके बाद ये फोटोसिंथेसिस का काम करने लगते हैं प्लांट में। इससे क्या होता है प्लांट में, तो बेनिफिट होता है कि वाटर का लॉस कम होगा। ये स्टेम मॉडिफाइड होकर लीफ का जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इससे प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन कम होता है, क्योंकि स्टेम में एस्टोमेटा है नहीं, और इस वजह से प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बिल्कुल न के बराबर होता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स कुछ प्लांट्स के क्या होते हैं, सच एज इन द ग्रास, घास में और स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा में, एस्प्रेड टू न्यू, नीचे नए क्षेत्र में, नए इलाके में पहुंचते हैं। एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म, और अगर पुराना प्लांट मर जाता है तो उससे नए प्लांट्स निकल आते हैं। ये सब एडिशनल फंक्शन है इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन। अब मिंट और जैस्मिन में क्या हो रहा है भाई, ए स्लेंडर लैटरल बॉड्स अराइजेज, लैटरल बॉड्स अराइज करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के बेस से निकलेंगे। एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, ऊपर की ओर दब जाने के बाद, फॉर सम टाइम
आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, और नीचे आके ज़मीन को छूते हैं। फिर यहाँ से रूट्स निकलती हैं, फिर यहाँ से सपोर्ट मिलता है, फिर नया ब्रांच स्टेम डेवलप होता है। ये काम भी करते हैं ये। ए लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग ए रोसेट ऑफ लीव्स। ध्यान देना, ए लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड, छोटे छोटे इंटरनोड होंगे, एंड ईच नोड बियरिंग ए रोसेट ऑफ लीव्स, रोसेट पूरा गुच्छा एक बहुत सारी पत्तियों का, एंड ए टफ ऑफ रूट, और गुच्छा किसका निकला, रूट का भी गुच्छा निकला। फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया इन इकोर्निया, पिस्टिया और इकोर्निया में ये कंडीशन पाई जाती है। अब इससे क्या होता है, वो एक्वेटिक प्लांट को सपोर्ट करते हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम, इन तीनों केसेज में क्या हो रहा है कि द लेटरल ब्रांचेज, जो लेटरल ब्रांचेज है ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन, बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से निकल रही हैं, ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये ग्रो कर रही हैं बीनीथ द सॉइल, और उसके बाद क्या होगा, एंड देन कम आउट ऑब्लिकली, और उसके बाद ऑब्लिकली ये ऊपर की तरफ निकल आती हैं, गिविंग राइज टू लीफी सूट्स, और उससे लीफी सूट डेवलप हो जाता है। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत केयरफुली इसको हमको समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, द लीफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो सबको मालूम है कि लीफ ही वो पार्ट है प्लांट बॉडी का जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है। द लीफ इज ए लेटरल पोर्शन है, जनरली फ्लैटेंड, चिपटा है, स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, ये स्टेम से डेवलप होता है। इट डेवलप्स एट द नोड से निकलते हैं, एंड बियर्स ए बर्ड इन इट्स एक्सिस, और इसके एक्सिस में एक बर्ड होती है एक्जिल में, ये स्टेम है, और यहाँ से एक लीफ निकल आई, और इस लीफ और स्टेम के बीच में ये पूरा क्या है, तो ये एक्सिस है, और यहाँ से इस एक्जिल में, इस पोर्शन को कहते हैं एक्जिल, और इस एक्जिल से क्या निकली, तो ये एक्जिलरी बर्ड निकली, और ये एक्जिलरी बर्ड बाद में क्या होता है कि ये नई ब्रांच के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। फिर देखते हैं, द एक्जिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच के फॉर्म में डेवलप हो गया। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये कैसे बनते हैं लीव्स, तो एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं लीफ के फॉर्म में, एंड और अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर में होंगे, एक्रोपिटल ऑर्डर जिसमें कि पुराने ओल्ड लीव्स बेसल पोर्शन में, ये बेसल पोर्शन अगर हो गया प्लांट का, और ये हो गया टर्मिनल पोर्शन, तो यहाँ से लीव्स निकलेंगी, पुरानी लीव्स इधर, और जितनी आगे बढ़ते जाएंगे ये नई लीव्स छोटी छोटी होंगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोपिटल कंडीशन, एक्रोपिटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई किसके लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, टिपिकल लीफ में क्या है, 3 मेन पार्ट्स हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना, 3 पार्ट्स हैं। द लीफ और इज अटैच टू द स्टेम, अटैच किससे है, तो स्टेम से है, बाय द लीफ बेस के सपोर्ट से ये स्टेम के साथ अटैच है, और एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके साथ साथ क्या है, ये लीफ बेस हो गया, ये लीफ बेस से ये लीफ अटैच है प्लांट से, इसके साथ क्या है, बियर्स 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इसके साथ लेटरल 2 स्मॉल लीफ की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं, कॉल्ड स्टिप्यूल्स, ये स्टिप्यूल है। ये कितनी हैं, हाउ मेनी इन नंबर, 2, ये स्टिप्यूल्स 2 हैं, लीफ 1 है, एक लीफ के साथ साथ 2 स्टिप्यूल्स लगी हैं। इन मोनोकॉटिलेडन्स के केस में क्या हो रहा है, द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम
पार्शियली और होली, इसके बेस से एक सीथ की तरह, कवरिंग की तरह एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और वो पूरा स्टेम को कवर करता है। मोस्टली जो इंटरनोड वाला पोर्शन होता है उसको कवर करता है। कुछ केसेज में क्या होता है, इन सम लेगुमिनस प्लांट्स, अब कुछ लेगुमिनस प्लांट्स में क्या होता है, द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन, लीफ का बेसल पोर्शन क्या होता है, ये फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, विच इज कॉल्ड द पल्विनस। अब ये बेसल पोर्शन हुआ तो मान लो कि यहाँ स्वेलिंग हो गई, तो वो कंडीशन क्या होगी थी, वो पल्विनस कहा जाता है। द पेटियोल हेल्प होल्ड टू द ब्लेड टू लाइट, अब पेटियोल क्या करता है, ये पोर्शन जो है पेटियोल का, ये लीफ को लाइट की तरफ रखता है जिससे कि उसको ज़्यादा प्रॉपर लाइट मिल सके और वो प्रोसेस आप फोटोसिंथेसिस को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। लॉन्ग थिन फ्लैक्सिबल पेटियोल, लंबी पतली और फ्लैक्सिबल पेटियोल क्या होती है, अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, हवा में हिलने के लिए, डुलने के लिए सहायता करती हैं। देयर बाई कूलिंग ऑफ द लीफ, इससे क्या होती है, कूलिंग होती है द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, और इससे लीफ सरफेस को फ्रेश एयर मिलता है। द लैमिना आर द लीफ ब्लेड, ये लैमिना, ये मेन पोर्शन, लैमिना आर द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, क्या है, एक्सपेंडेड, फैला हुआ हिस्सा है पत्ती का, विथ वेन्स एंड वेनलेट्स, अब इसमें वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। ये वेन्स और वेनलेट्स, ये इसमें देख पाएंगे हम, ये मिडरिव होगी, ये बीच में मिडरिव होगी और इस मिडरिव से लेटरल साइड में जो निकल रही हैं स्ट्रक्चर वो वेन्स हैं और वो फिर डिवाइड हुई तो वेनलेट्स हो जाती हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें फिर क्या हुआ, वेन्स एंड वेनलेट्स, देयर इज यूजुअली ए मिडिल प्रोमिनेंट वेन, बीच में क्या हुआ, एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन हो गया ये, और विच इज नोन एज द मिडरिव, इसको क्या कहते हैं, मिडरिव कहते हैं। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी, अब वेन्स से क्या मिल रहा है, रिजिडिटी मिल रही है टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्लांट बॉडी में, क्या हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर और मिनरल्स फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके बाद फोटोसिंथेसिस हो गया, फूड बन गया, तो उस फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा, तो इस मिडरिव के थ्रू हो रहा है। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंड ऑफ इंसीजन ऑफ लैमिना, अब शेप उसका कैसा है, मार्जिन कैसा है, किनारा कैसा है, उसका एपेक्स ये वाला पोर्शन कैसा है, सरफेस ये कैसा है, एंड एक्सटेंड ऑफ इंसीजन, इसमें कटाव कैसे हैं लैमिना का, ये किनारा कटा है कि बिल्कुल स्मूथ है। इस ग्राउंड पे डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं, अब इनकी डिफरेंट कैटेगरी होगी, ये डिफरेंट टाइप की वेराइटीज हो जाती हैं। उस तरह के लीव्स को हम देखते हैं, अलग अलग लीव्स कैसे हैं, उनके स्ट्रक्चर वैरी कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है वेनेसन, क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, वेन्स का एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज द वेनेसन, वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है पत्तियों में, इसको कहते हैं वेनेसन। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, अगर नेटवर्क फॉर्म में है तो वेनेसन इज टर्म्ड एज द रेटिक्यूलेट, तब वेनेसन क्या कहा जाता है, वो रेटिक्यूलेट वेनेसन है। जब इस तरह की कंडीशन है, ये वेन्स निकली और इनसे वेनलेट्स निकल रही हैं, रैंडम हो गया, तो ये कंडीशन हो गया क्या, तो ये रेटिक्यूलेट है। अभी हम देखते हैं डायग्राम में, व्हेन द वेन्स रन पैरेलल, अब जब पैरेलल हैं तो एक दूसरे के पैरेलल विद इन ए लैमिना, द वेनेसन इज टर्म्ड एज पैरेलल, तब कहा जाता है पैरेलल वेनेसन। लीव्स ऑफ डाइकार्टिलेडनस प्लांट्स जनरली पॉसेज रेटिक्यूलेट वेनेसन, एक बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम प्लांट देख रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली,
अगर उसके लीफ में रेटिकुलेट वेनेसन है तो रेटिकुलेट वेनेसन जब होगा तो वो प्लांट मोस्टली कैसा होगा, तो वो डाइकाट प्लांट होगा। वाइल पैरेलल वेनेसन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट मोनोकॉटिलेडनस, और मोस्टली मोनोकॉट में क्या होगा कि पैरेलल वेनेसन होता। ये देखो डायग्राम में ये क्लियर हो रहा है, दोनों ये डाइकाट लीफ है और ये मोनोकाट लीफ है। ये कैसे, तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये मिडरिप से, ये मिडरिप है बीच में और मिडरिप से वेन्स निकली हैं, और वेन्स के जो वेनलेट्स निकले हैं वो रैंडम है, बिल्कुल इसमें क्लियर नहीं हो रहे हैं, जबकि ये एक मोनोकॉट लीफ है और इस मोनोकॉट लीफ में सारी वेन्स यहीं मिडरिप के साइड में निकल रही हैं और ये एक्सटेंड हो रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। तो ये कंडीशन है पैरेलल वेनेसन की। और इसके अलावा भी ये रेटिकुलेट वेनेसन, पैरेलल वेनेसन क्लियर हुआ ना। और इसके बाद अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। अब अलग अलग टाइप की लीव्स हैं। क्या अलग अलग टाइप की लीव्स हैं? ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल, उसको सिंपल कहा जाएगा कब? व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर एंड व्हेन इंसीज्ड द इंसीजन डोंट टच द मिडरिप। वो किनारे से जब कट रही है, इसका पोर्शन एक लीफ है और इसका जो किनारा ऐसे ऐसे है लेकिन वो कट कर मिडरिप तक नहीं पहुंच रहा है, तो इस तरह की लीफ सिंपल लीफ होगी। बट व्हेन द इंसीजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिप, लेकिन वो इंसीजन, वो कटाव कहाँ तक चला जाए? तो मिडरिप तक चला आए, ब्रेकिंग इट इनटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स, और इसको बहुत सारे लीफलेट्स में बांट दें, तो सच टाइप ऑफ द लीव्स आर नोन एज द कंपाउंड लीव्स। अभी जो हमने पहले लीफ देखा वो सिंपल लीव्स थी और ये कंपाउंड लीव्स हैं। अब ये कंपाउंड लीव्स, जैसे ये बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ पेटियोल। अब यहाँ पर एक बर्ड प्रेजेंट होगा, जो एक्सियल का पोर्शन होगा वहाँ पर एक बर्ड होगा। इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, दोनों सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह के लीव्स में ये बर्ड प्रेजेंट होगा, बट नॉट इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। अब ये जो लीफलेट्स हैं, ये जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये लीफलेट्स हैं। ये पीनेट और पैमेट दो तरह के ये लीफ का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। ये जैसे नीम के केस में, नीम के प्लांट में जो लीफ का स्ट्रक्चर है ये कंपाउंड है, और कंपाउंड के साथ साथ ये पिनेटली देखो पैरेलल एक दूसरे के साइड में निकल रही हैं ये लीफलेट्स। तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। और इस दूसरे केस में हम क्या पा रहे हैं कि दैट इज द पॉमेटली कंपाउंड लीव्स। एक मेन एक्सिस से, एक ही पॉइंट से चारों तरफ ये पाम की, जैसे हमारी हथेलियां होती हैं उस तरह सारी लीव्स निकल के आ गई, उस तरह की कंडीशन को कहते हैं पॉमेटली कंपाउंड लीफ। ओके, इन केस ऑफ द सिल्क और कॉटन में पाई जाती हैं इन पॉमेटली कंपाउंड लीव्स। द लीफलेट आर अटैच एट ए कॉमन पॉइंट। यहाँ पर कहाँ अटैच है? तो एक कॉमन पॉइंट पर है, एट द टिप ऑफ द पेटियोल, एज इन द केस ऑफ द सिल्क एंड कॉटन। सिल्क कॉटन के केस में ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? फाइलोटैक्सी। व्हाट्स दैट? इज द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम। एक स्टेम पर लीव्स कैसे अरेंज होती हैं, इसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट। ये क्या है? तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है किसका? लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। स्टेम या ब्रांच पर लीव्स कैसे अरेंज हैं, इसको क्या कहते हैं? तो फाइलोटैक्सी कहते हैं। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स। ये मोस्टली सामान्य रूप से 3 तरह की होती हैं। कैसी कैसी हैं? अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल। अब ये दिखाई पड़ रहा है हमको, यहाँ एक के बाद एक आ रही हैं। एक लेफ्ट साइड में है, दूसरी राइट में है, एक लेफ्ट में है तो फिर दूसरी राइट में है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अल्टरनेट। और यहाँ पर 2 पत्तियाँ एक दूसरे के सामने आमने सामने हैं, तो ये कंडीशन क्या है? अपोजिट है।
और तीसरी ये कंडीशन क्या है, एक ही ओरिजिन से निकल के चारों तरफ चक्र की तरफ फैल गई हैं, तो ये कंडीशन क्या है, होल्ड कंडीशन है, होल बना रही, चक्र बना रही हैं। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी ए सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, अल्टरनेट निकल रही हैं, एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट में कैसा फाइलोटैक्सी है, तो अल्टरनेट टाइप का है। इन अपोजिट टाइप में क्या हो रहा है, ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड, हर नोड से निकल रही हैं कितनी, तो ए पेयर ऑफ लीफ, एक जोड़ा पत्तियां निकल रही हैं, एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट लोकेट हो रही हैं, एज इन कोलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट, अमरूद में और कोलोट्रोपिस में पाई जाती हैं। इफ मोर देन 2 लीव्स, अगर 2 से ज़्यादा पत्तियां हैं, अराइज एट ए नोड एंड फॉर्म ए होल, और एक चक्र बना ले रही हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, दैट इज द कॉल्ड होल्ड कंडीशन, एज इन एस्टोनिया इसका एग्जाम्पल है। इस कुछ इनका फाइलोटैक्सी हमने देख लिया, डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट ऑफ द लीफ देख लिया। इसके साथ ही साथ अब देखते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं लीफ में, कुछ स्पेशल पर्पज के लिए, स्पेशल फंक्शन के लिए क्या हो रहे हैं लीव्स में मॉडिफिकेशंस। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कुछ और फंक्शन कर रहे हैं भाई। देखो, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, अभी तक तो हमने स्टीम टेंड्रिल देखा, यहाँ लीफ टेंड्रिल भी है, फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी और इनटू स्पाइन। मटर में क्या हो रहा है, वो क्लाइंबिंग आर्गन लीफ टेंड्रिल बन गया। वहाँ क्या हो रहा था स्टेम में, गॉड के केस में और ग्रैप वाइन में, कि स्टेम का मॉडिफिकेशन था टेंड्रिल के फॉर्म में, और यहाँ पर लीफ का मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल फॉर्म में। बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, और डिफ्रेंसिएशन पर तो बिल्कुल फोकस करो, जहाँ पर डिफरेंसेस दिख रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना जरूरी है। और क्या दे रहा है, पी और इनटू स्पाइन, वहाँ पर मॉडिफिकेशन क्या था, उसका नाम था थॉर्न, और यहाँ क्या है स्पाइन, फॉर डिफेंस एज इन कैक्टस, और कैक्टस के केस में क्या हुआ, ये स्पाइन के फॉर्म में हो गई, और इस तरह से ये प्रोटेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर 2 ड्यूअल फंक्शन है, ये ध्यान दे दो कि यहाँ पर डिफेंस के लिए तो है ही, इसके साथ साथ ये मॉडिफिकेशन लीफ का जो हो रहा है इस कैक्टस प्लांट में, तो वो सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म में के लिए सपोर्ट नहीं करता, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, सन के प्रेजेंस में प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को भी चेक कर देता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन कर रहा है, स्टेम मॉडिफाइड होकर कर रहा है, और लीव्स क्या हो गई, तो लीव्स मॉडिफाई हो गई इन द फॉर्म ऑफ द स्पाइन्स, तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। और कलेक्टिवली उस कंडीशन को कहते हैं फाइलोक्लैड, उसको कहते हैं फाइलोक्लैड, जो स्टेम और लीफ दोनों मॉडिफाइड हो गए। स्टेम जो मॉडिफाइड होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और लीफ किस फॉर्म में मॉडिफाई हो गए, तो वो स्पाइन के फॉर्म में मॉडिफाई हो गए। द फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन, अब ध्यान दो, द फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन, भाई फ्लैशी लीव्स ओनियन की, और गार्लिक स्टोर फूड। एक बात और ध्यान दे दो कि लहसुन और प्याज दोनों में फूड स्टोर कहाँ हो रहा है, तो वो लीव्स में हो रहा है, फ्लैशी लीव्स हैं। इन सम प्लांट सच एज द ऑस्ट्रेलियन एक्सिया, ऑस्ट्रेलियन बबूल, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्स, लीव्स क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं और कम दिन तक जिंदा रहती हैं। द पेट्यूल्स इन दिज प्लांट्स एक्सपैंड, और पेट्यूल इस केस में एक्सपैंड हो जाते हैं और बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, और पेट्यूल एक्सपैंड हो गए लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और वो फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स
ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज द पीचर प्लांट्स, वो पीचर की तरह घड़े की तरह का स्ट्रक्चर होता है। वीनस ट्राई फ्लाई ट्रैप और ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स, और उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये एक लीफ है और वो घड़े की तरह का स्ट्रक्चर बन गया, और उसका एक लीड होता है, ये ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर। कोई भी इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो ये ढक्कन क्लोज हो जाता है, ये इसका लीड, और ये इंसेक्ट इस अंदर के पोर्शन में होता है, और वो इंसेक्ट कंज्यूम हो जाता है इस इंसेक्टिवोरस प्लांट के थ्रू। इस तरह के प्लांट्स जहाँ पर कि नाइट्रोजन की क्राइसिस होती है सॉइल में, मोस्टली उस जगह पर पाए जाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, और इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का इनका मेन पर्पज क्या होता है, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन। तो इस तरह के प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करके नाइट्रोजन की अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स द इन्फ्लोरेसेंस। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं फ्लावर की ओर। दैट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, मोस्ट स्पेशल रिगार्डिंग दैट प्रोसेस ऑफ द, कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करेगा, प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स होते हैं। तो हम उसकी बात अब करने चल रहे हैं। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर भी सूट एपिकल मेरिस्टेम ही मॉडिफाई हो रहा है, चेंज इनटू फ्लावर फ्लोरल मेरिस्टेम। किस में चेंज हो गया, तो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया। इंटरनोड्स डोंट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट कंडेंस्ड। इंटरनोड इलोंगेट नहीं करता, ये नोड और इंटरनोड ये सूट का इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अब यहाँ एक्सटेंशन नहीं होगा, बिल्कुल कंडेंस्ड हो जाएंगे एकदम छोटे से एरिया में। द एपेक्स प्रोड्यूसेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेज, और एपेक्स से क्या निकलेगा, डिफरेंट टाइप के अपेंडेजेज स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ, सक्सेसिव नोड्स से दूसरे फ्लोरल पार्ट्स, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, सेपल्स निकलेंगे, पेटल्स निकलेंगे, पत्तियां नहीं निकलेंगी। व्हेन ए सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर, जब एक सूट टिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है किस फॉर्म में, तो इनटू द फॉर्म ऑफ फ्लावर, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। ये ध्यान देना हो, ये हमेशा सॉलिटरी होगा, अकेला होगा। अब इसके साथ क्या है, अब इसी को पढ़ना है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम और द ब्रांच इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज होना। फ्लोरल एक्सिस क्या है, तो स्टेम है या तो ब्रांच है, इज टर्म एज इन्फ्लोरेसेंस, इसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स gets covered into a flower or continue to grow, two major type of inflorescence। अब देखो यहाँ बहुत कंसंट्रेट होना है, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान दो। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो। एपेक्स कन्वर्ट हो जा रहा है फ्लावर में, या कि कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ रहा है, या तो यहाँ तक रुक गया या तो आगे बढ़ गया। अब इससे हिसाब से क्या होगा, टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, दो मेजर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस डिफाइन किए गए हैं। कौन से, तो रास्मोस एंड साइमोस। इन रास्मोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कॉन्टिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस कॉन्टिन्यू कर जाता है, ग्रो करता रहेगा, रुकेगा नहीं। द फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, अब फ्लावर्स कहाँ निकलेंगे, तो लेटरल में, इधर निकल गए, इधर निकल गए, यहाँ निकल गए, लेटरल ग्रोथ होगा फ्लावर्स का। इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन, फिर आ गया यहाँ एक्रोपीटल सक्सेशन, पुराना इधर और उसके बाद नए वाले आगे। इज इट क्लियर, एक्रोपीटल सक्सेशन।
इन साइमस में क्या हो रहा है, बेसिपिटल, द साइमस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, द मेन एक्सिस टर्मिनेटेड इन ए फ्लावर, मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड टू इन ग्रोथ। अब इसकी ग्रोथ तो आगे होगी नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, इसको चेक हो गया इसका ग्रोथ। द फ्लावर आर बॉर्न इन ए बेसिपिटल ऑर्डर, अब फ्लावर्स निकलेंगे बेसिपिटल ऑर्डर में, ऊपर बड़ा अब नीचे छोटे होंगे। दैट इज द टू टाइप्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, रेसमस एंड द साइमस। वेरी वेरी केयरफुल पैटर्न पे हमको फ्लावर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, क्योंकि फ्लावर दैट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे।